क्लास +2 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दो हमने जो फंक्शंस थे जो मैनेजमेंट के हमने वो रीड किए थे। अब हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो हमारा क्या है? स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हमारा क्या होता है? हम क्या करते हैं इसके अंदर? हम जो हम पर्सन्स मतलब कि जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट क्यों करते हैं? जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जो पोस्ट है वो क्या है, पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तब हम क्या करते हैं? उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हम डिफरेंट तरीक़ों से हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे जो कि इंटरेस्टेड हैं हमारी कंपनी के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करने के लिए, वो क्या करते हैं? हमें जो हमारे जो जो एप्लीकेशंस हैं वो हमें क्या करते हैं? सेंड करते हैं, अपना रिज्यूम हमें सेंड करते हैं। उसके अंदर से हम क्या लेते हैं? हम सिलेक्शन करते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं हम ये आगे पढ़ेंगे बिज़नेस के अंदर, इनको छोड़ो। उसके बाद हमारा क्या होता है? जो हमारा स्टाफिंग है, स्टाफिंग क्या होता है हमारा? is a staffing since the successful performance indivisible determine whether the structure can produce its result successfully or not। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। स्टाफिंग इज़ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द जॉब विद इंडिविजिबल। जो हमारा स्टाफिंग है वो क्या करता है? इंडिविजिबल को मैच करता है किसके साथ? जॉब के साथ। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द जॉब। स्टाफिंग इंक्लूड ये रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और प्रमोशन एंड डिमोशन एंड फाइनली द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। इसके अंदर जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है इसके अंदर हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं और क्या होती है? प्रमोशन देते हैं या फिर डिमोशन देते हैं या फिर रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब ये सारा जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती है? हमारी स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है। और जो स्टाफिंग का एम क्या होता है? जो राइट मैन फॉर अ राइट, जो मतलब कि राइट जॉब के लिए, राइट पोजीशन के लिए, राइट जो उसका जो उसकी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्या मिले, उसके तरीके से ही उसको राइट जॉब मिले, राइट मैन को राइट उसकी जॉब मिले। ये हमारा किस चीज़ का मोटिव होता है? स्टाफिंग के अंदर। ठीक है, ये हमारा थर्ड प्रोसेस है। उसके बाद हम स्टाफिंग के अंदर और क्या देखते हैं? Staffing functions involves managing the organization structure, the proper and efficient selection and approval, development and personnel to fill the roles इनटू द स्ट्रक्चर। ठीक है, उस मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं किसको? हम लेके किसको आते हैं? हम अपने पर्सोनल को, मतलब कि पर्सन्स को हम अपनी राइट जॉब के लिए क्या करते हैं? फिल आउट करते हैं अपनी जो हमारी वैकेंसीज़ हैं उसके अंदर। उसके बाद हमारा स्टाफिंग क्या आता है? स्टाफिंग ऑफ पर्सोनल किससे रिलेटेड है? ये पर्सन से रिलेटेड है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं? हम ट्रेनिंग देते हैं। टू मेंटेन द एफिशिएंट ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की जितनी हम एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी होती है उनको इंक्रीज़ करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। वर्क को संभाल किसका? जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ एंड टू गिव देम प्रमोशन, मतलब कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो जैसा कैसा काम कर रहे हैं उनको एवेल्यूट करते हैं और उसको क्या देते हैं? प्रमोशन देते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है? ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ टू डिटरमाइन द सैलरी पॉलिसीज़, रिटायरमेंट पॉलिसीज़। ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर देखी जाती हैं? मतलब है कि एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टाफिंग के अंदर देखी जाती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीलिंग दैट दे do it the best of their ability to process of management direction is concerned with getting work done through the with the peoples they require continue encouragement of work effectively। हम डायरेक्टिंग के अंदर क्या देखते हैं? हम कि हमारा जो काम है, जो हम मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ है जो काम कर रहे हैं उनको क्या करने हैं? उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि जो तुम्हारा काम है तुम्हें इस तरीके से करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या देखते हैं? एम्प्लॉयज़ की जो भी हमारी पावर है, जो एम्प्लॉयज़ जो हमारा काम कर रहे हैं उनकी जो एफिशिएंसीज़ हैं उनकी एफिशिएंसी को देखना, उनकी पावर को देखना कि वो कितना वर्क कर सकते हैं, उनको कितना वर्क वो कर रहे हैं, उन चीज़ की तरफ उनको क्या करना? डायरेक्ट करना, डायरेक्टिंग करना उसके अंदर। डायरेक्टिंग
मीन्स मूविंग ऑफ एक्शन एंड सप्लाइंग स्टिमुलेट पावर टू ग्रुप ऑफ द पर्सनस। जो हमारी स्टिमुलेट पावर मतलब जो पावर है वो किसको देना, ग्रुप ऑफ द पर्सनस को। ए गुड प्लानिंग एंड द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में फेल टू डिलीवर टू गुड इफ़ द डायरेक्शन इज़, मतलब कि जब चाहे ये हम प्लानिंग कर लें चाहे हम ऑर्गेनाइजिंग कर लें, अगर हमारी डायरेक्शन नहीं है तो हमारा क्या है, सारा काम वेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोवाइड मोशंस ऑफ एक्शंस, क्या करता है, प्रोवाइड मोशन मतलब कि मोशन को प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड मोटिवेट ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग पावर अमंग एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग वर्क, जो वो काम कर रहे हैं उनको क्या देना, पावर देना कि तुम ऐसे काम करो, इस ढंग से तुम अपना काम जो इसके मोटिवेशन के इसके चार फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, फर्स्ट क्या है हमारा, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये कल मैंने आपको बताया था कि इन 4 स्टेप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लास्ट हमारा स्टेप है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो हमारा प्रोसेस है इसके अंदर क्या है, हम स्टार्टिंग प्लानिंग से लेकर लास्ट स्टेप मतलब कि डायरेक्टिंग कर तक, अगर हम कोई चीज़ कंट्रोल ना करें, हमने प्लानिंग कर ली पर हमने प्लानिंग को कंट्रोल नहीं किया, हमने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, हमने ऑर्गेनाइजिंग को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने उन चीज़ों को हम लास्ट तक अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमारी क्या होंगी, वेस्ट होंगी। कंट्रोल इज़ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ एसेंशियल फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कंट्रोल एशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन द अचीवमेंट ऑफ इंटरप्राइज। जो कंट्रोलिंग है वो क्या करते हैं, हमें इवेल्यूट और डिटरमाइन वेदर द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट हैज़ बीन अचीव। हम कंट्रोल करने के बाद जो हमें रिजल्ट आता है वो क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट होता है। तो हमारा जो ये कंट्रोलिंग है वो हमें प्लानिंग से लेके लास्ट स्टेप तक हमारी जो कंट्रोलिंग है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद क्या है, control like planning, it idly forward looking and the best kind of managerial control, correct deviations from the plans before they occur। हम इसमें एक आ गया है, जैसे अब तुम की प्लान, अगर हमने प्लानिंग कर ली और हमने प्लान को कंट्रोल नहीं किया तो वो जो सभी चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी, हमें वो चीज़ कुछ अचीव ही नहीं होगा। लास्ट क्या है हमारा, ये सारे क्या हैं, ये कंट्रोलिंग के फंक्शंस हैं, कंट्रोलिंग के प्रोसेस है। उसके बाद क्या है हमारे ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के अंदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ एंड इन कॉन्फर्मली विद द प्रीडिटरमाइंड गोल्स। ये सारे क्या है हमारे इसके कीवर्ड्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट किए हैं।